गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम हमारी लर्न इंग्लिश लर्न क्लास का क्लास थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर साथियों हमने जो क्लास सेकेंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था उसमें एक बात ये आ रही थी कि एस या ई एस लगाना है। ही सी इट नेम के साथ में मेन वर्ब में एस या ई एस लगाना है। तो थोड़ा सा वहाँ पर हमने बोला भी था आपसे कि भाई अभी आप देख लीजिए किस तरह से एस या ई एस लगाना है। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ स्टूडेंट हमारे साथियों की कमेंट आई है कि भाई एस या ई एस कैसे लगाएं, क्या करें थोड़ा सा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक क्लास हमने बोला भी था और ये अलग से एक क्लास लाए हैं इसके लिए। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो इसमें हम सीखेंगे कि एस या ई एस कब लगाना है, कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए साथियों, जैसे ये हमारा नंबर केस कहलाता है। ये नाउन के बारे में बताया गया है कि नंबर केस होते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा देखिए साथियों, अभी हम बिल्कुल स्लो, मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल इजी जो वे है उसके अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे हैं। फिर हम इसका एडवांस लेवल जब चलेगा हमारा तो उसमें हम देखेंगे सारी चीज़ें एडवांस लेवल पर। अभी हम जो बिल्कुल कहना चाहिए ग्राउंड लेवल से, जो बिल्कुल जीरो लेवल से हम सीख रहे हैं, उसके लिए हम उसी के अकॉर्डिंग हमने सब कंटेंट ला रहे हैं आपके सामने। जो भी स्टडी मटेरियल है बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से हम ला रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर लिखा है नाउन नंबर केस। तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आते हैं। तो वो एक मतलब हमारा स्पोकन का ही सब्जेक्ट है वो भी, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। बट अभी हम टेंस स्टार्ट किया है हमने। तो टेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे ई एस लगाने की जो प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जब सिंगुलर से प्लूरल बनाना रहता है, ये सिंगुलर प्लूरल क्या होता है ये पहले समझेंगे। सिंगुलर मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में पहले पढ़ते थे कि भाई एक वचन बहुवचन। जैसे आपके पास एक पेन है तो आप बोलेंगे, मतलब उसमें हमारा सिंगुलर में देखेंगे तो पेन लिखते थे सिंपल। फिर बहुवचन में प्लूरल बनाते थे तो उसमें एस लगा देते थे। तो वही चीज़ है यहाँ पर, थोड़ा सा हमको उसको देखना है। सिंगुलर मतलब होता है यहाँ पर जैसे एक वचन, ठीक है। और प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन। जब कोई वस्तु एक रहेगी, सिंपल मतलब सीधी बात ये है, जैसे हमारे पास एक पेन है तो सिंगुलर मतलब सिंगल पेन है, मतलब सिंगुलर के अंतर्गत आएंगे। और एक से अधिक पेन है तो बहुवचन के अंतर्गत मतलब प्लूरल के अंतर्गत आएंगे। अभी देखिए आगे थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे नाउन, ये नाउन केस मतलब नंबर केस के बारे में, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर ये बताया गया है। तो यहाँ से नाउन क्या है, इससे नाउन होती है संज्ञा, जो हम हिंदी में पढ़ते थे संज्ञा, ठीक है। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये संज्ञा, ठीक। संज्ञा क्या होती थी, हम पढ़ते थे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने जब हम हिंदी पढ़ते हैं, या आप पढ़ भी रहे होंगे अभी जैसे भाई। तो उसमें आप देखेंगे संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, ये इसके लिए हुई है ना, ये प्लूरल ये इधर का है, ये संज्ञा ये यहाँ पर है, नाउन के लिए बताया गया है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देखेंगे, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं हम, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। यहाँ आप देखिए किसी पर्सन का नाम हो सकता है, वो भी नाउन होता है। किसी प्लेस का नाम होता है, जैसे भोपाल, पर्सन के नाम में जैसे देखेंगे राम। और थिंग कोई भी चीज़ का नाम हो सकता है, जैसे बैग है। और दूसरी थिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे तो रिवर हमने देखा है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि सिंगुलर और प्लूरल बनाते समय एस या ई एस का यूज कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए हम
में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट लेते हुए चाहते तो हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे ही एस वॉवेल कॉन्सोनेंट से करा देते, बट इसको रिलेट इसलिए करके बता रहे हैं आपको यहाँ से कि आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा क्या होता है। देखिए अलग से कोई चीज़ नहीं है कि भाई ऐसे कि भाई प्रेजेंट टेंस में आ गई है तो हम उसको ऐसे ही एस लगा के हटा दें। ये पूरा की पूरा एक टॉपिक है, ये नाउन से रिलेटेड है, संज्ञा से रिलेटेड है, सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन बनाने का रूल्स होता है उसका। ठीक है, तो ये भी फिर भी हम यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखने के हिसाब से ऐसे ही एस कहाँ लगाते हैं मेन वर्ब में, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम देख रहे हैं और थोड़ा सा अच्छे उसमें हमारा मतलब नॉलेज के हिसाब से भी देख रहे हैं कि भाई किस तरह से हमें यूज करना है डेली लाइफ में इसका। ठीक है, यही हमने देखो पहले भी आपसे बोला है कि बिल्कुल ग्रामर की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उसको लेते हुए देखिए, यदि आप देखेंगे तो आपने कहीं सुना भी होगा कि स्पोकन एक अलग बात होती है, ग्रामर एक अलग बात होती है। ये सही बात है, लेकिन देखिए अब जब तक हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बोल के कह दें कि भैया ग्रामर अलग होती है, स्पोकन में उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, स्पोकन में हम ग्रामर नहीं सीखें डायरेक्ट स्पोकन सीख लें। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। देखिए साथियों आगे हम देखेंगे यहाँ पर, तो अभी तो ये हो गया हमारा कि भाई सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन हमें बनाना है। तो यहाँ पर इसके लिए हमने ये देख लिया कि सिंगुलर और प्लूरल में जो भी रहता हमारा, अभी यहाँ से नाउन के अकॉर्डिंग कि नाउन क्या होती है हमने ये भी देख लिया कि भाई कोई भी प्लेस का नाम हो, पर्सन का हो या थिंग का नाम हो, नाउन हो। ठीक है, तो जो भी आएगा लिखा हुआ कोई नाउन, अब हम नाउन यूज करेंगे वर्ड तो आप समझ जाइएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी नाउन को जब सिंगुलर से प्लूरल में हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी रहती है। देखिए जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड तक, तो उसमें देखिए 5 लेटर जो होते हैं ए ई, ये देखिए ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू ये होते हैं वॉवेल्स। ठीक, इनको बोलते हैं स्वर, हिंदी में जैसे हम देखें तो ये होते हैं स्वर। ठीक, ये जो मात्राएं होती हैं हमारी जितनी भी तरह की, वो लगभग सारी मात्राएं स्वर से ही बनकर बनी होती हैं। ए ई आई ओ यू जो होती हैं इनसे स्वर वॉवेल्स से मिलकर बनी होती हैं सारी मात्राएं जो हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं। अब क्या वो आपके मन में क्वेश्चन आ गया मात्रा क्या होती है। देखिए मात्रा कुछ नहीं है यहाँ पर, जैसे आप लिखते हैं ना किताब, काम छुट्टी की मात्रा की, ताम्या की मात्रा ता, वा किताब, ऐसे लिखते थे ना हिंदी में। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, जैसे हम इसमें देखें जैसे, तो किताब बुक होता है वो एक अलग मतलब बात है, लेकिन यहाँ पर अभी ये देखिए जैसे किताब मात्रा कैसे देखेंगे, तो ये के से तो कि के हो गया छुट्टी से, आई की मात्रा छुट्टी से। ठीक है, छुट्टी की मात्रा आई से, टी बड़ा की मात्रा ए से, और फिर ये भी। ठीक है, तो ये यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, तो ये किताब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मात्रा है आई से बनी है एक, और एक मात्रा ए से बनी है। छोटी की मात्रा आई से, बड़ा की मात्रा ए से। तो ये भी थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो ये स्वर होते हैं। ठीक, अभी हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हमें जो ज़रूरी बात है वो देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे। ये होता है ए ई आई ओ यू, स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में, और कॉन्सोनेंट बचे हुए जो भी रहते हैं 26 लेटर में से ए से जेड तक, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये वॉवेल्स होते हैं 5, और ये 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, इसे व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन। व्यंजन ये खाने वाले व्यंजन नहीं है, ये अल्फ़ाबेट वाले व्यंजन है हमारे। ठीक है, ये होते हैं व्यंजन।
ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई आपको। अभी हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे करेंगे ये सब हम एक एक रूल्स के अकॉर्डिंग, इसके जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो अभी देखिए ये हो गया आपका। अभी रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट हमारा क्या कहता है यहाँ पर, देखिए रूल फर्स्ट कहता है हमारा कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो वहाँ पर अभी देखिए हम बार बार ये लाइन हर उसमें आएगी, तो उसमें हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं यहाँ से, सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में हम पहला देखेंगे रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट में हम देखेंगे कि साधारणतः नाउन के, अब देखिए नाउन समझ गए, कोई भी नाम आएगा, वस्तु का आएगा, स्थान का नाम, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं साधारण ठीक है, साधारण रूप से नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, बॉय, ठीक है, गर्ल, काऊ, ठीक, बॉयज, गर्ल्स, काउस, ठीक। तो यहाँ पर जो सिंगुलर है इसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाया है, जैसे बॉय है तो केवल एस लगा दिया बॉयज़, गर्ल है तो गर्ल में एस लगा दिया यहीं पर गर्ल्स, काऊ है तो केवल एस लगा दिया काउस, ठीक, ये हो गया हमारा यहाँ से। अभी आप रूल फर्स्ट क्लियर है, सिंपल, जैसे केवल एस लगाकर जहाँ बनाते हैं उसके लिए रूल फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब रूल सेकंड, रूल सेकंड हमारा कहता है नाउन के अंत में, ठीक है, नाउन के अंत में यदि, ये देखिए वर्डों पे ध्यान रखिए, एस आता है, एक्स आता है, ठीक है, एस आता है, एक्स आता है, सी एच, ठीक, एस एच, जेड और डबल एस हो तो
ठीक है। यदि जो लिखा रहेगा हमारा, जैसे ये बॉय लिखा था, आखिरी वाले शब्द जैसे एस आता है, एक्स आता है, सी एच, एस एच, जेड, डबल एस, ऐसा कुछ यदि आता है तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे। देखिए साथियों, यदि जो नाउन रहेगी उसके अंत में एस एस एक्स, देखिए एस एक्स, सी एच, एस एच, जेड, डबल एस हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे होता है बस। ठीक, वॉच, बस, वॉच, टैक्स, क्लास, ठीक है। तो ऐसे और भी आएंगे, अभी हम सीखने के हिसाब से एग्जाम्पल ले लिए हमने। जैसे यहाँ पर देखिए, ये नाउन है, बस, वॉच, टैक्स, क्लास। तो यहाँ पर जैसे एस आ रहा है तो यहाँ पर ई एस लगा कर हम प्लूरल बना देंगे। बसेस, ये ई एस जोड़ दिया, वॉच, ई एस, टैक्सेस, क्लासेस, ओके। तो इस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ये ध्यान रखना है हमें, सिंपल आखिरी का नाउन कोई सा भी ऐसा शब्द लिखा रहेगा, ठीक है, कोई भी वर्ड लिखा रहेगा, मतलब नाउन लिखी रहेगी, तो उसके आखिरी के जो लेटर हैं देखना है कि एस है तो ई एस लगा दिया। ठीक है, सी एच है, जैसे सी एच था तो ई एस लगा दिया, एक्स है तो ई एस लगा दिया, जैसे डबल एस है तो ई एस लगा दिया। ऐसे कहीं एस एच आएगा, जेड आएगा, डबल एस आएगा तो यहाँ पर हम ई एस लगा देंगे। सिंपल है, सीधा सीधा रूल है। अब रूल थर्ड देखेंगे हम। रूल थर्ड, रूल थर्ड हमारा कहता है, अगर कोई नाउन, देखिए यदि कोई नाउन, ठीक है, यदि कोई नाउन बाय से ख़त्म हो, यदि कोई नाउन बाय से खत्म हो, ठीक है, क्या है कि आखिरी का जो बाय हो और बाय के पहले कॉन्सोनेंट हो, खत्म हो, और बाय के पहले, बाय के पहले कंसोनेंट हो, ठीक है, जैसे बी, सी, डी, इस तरह से कुछ भी, ठीक है। तो बाय के स्थान पर, मतलब बाय को हटाना है यहाँ पर, तो बाय के स्थान पर आई ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल,
ठीक, जैसे होता है फ्लाई, स्टोरी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कंसोनेंट है बाय, आखिरी वर्ड बाय है, ये देखिए यहाँ पर ये बाय है इन दोनों में, लेकिन इनके पहले कंसोनेंट है, जैसे यहाँ पर एल है, यहाँ पर आर है, तो ये बाय को हटा देंगे, जैसे FIES स्टोरीज। ओके, ये हो गया रूल थर्ड। अब देखिए यहाँ पर यदि बोल रहा है कि वाई है आखिरी में और कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर एक नोट, यहाँ पर नोट, लेकिन यदि बाय के पहले मान लीजिए वॉवेल हो तो फिर क्या करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको यहीं आप देखिए नोट लिख कर हम यहीं पर कर लेते हैं। यदि बाय के पहले कंसोनेंट हो, यदि बाय के पहले वॉवेल हो, सॉरी कंसोनेंट का तो हो गया, बाय के पहले, यदि बाय के पहले वॉवेल हो, ठीक है, बाय के पहले यदि वॉवेल हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। मतलब यहाँ पर केवल एस लगा देना है, सिंपल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बॉय, टॉय, डे। ठीक है, अभी देखिए ये वाई है आखिरी में, इसके पहले लेकिन वॉवेल है, जैसे AEIOU में से कोई सा है, तो जैसे यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर ए है, तो हम केवल एस लगा देंगे प्लूरल बनाते समय, बॉयज, टॉयज, डेज। ठीक है, अब रूल फोर्थ हमारा क्या कहता है, रूल 4 हमारा कहता है यदि नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में ओ हो तो ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंगो, ये देखिए ओ है आखिरी में, तो ये मैंगोज। पोटैटो, ठीक है, पोटैटोस। अब यहाँ पर नोट एक ये ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए ओ की स्थान पर डबल ओ आ जाता, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा एक नोट डाल के लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, नोट।
यदि नाउन के अंतिम दो अक्षर, नाउन के अंतिम दो अक्षर, मतलब नाउन के दो अंतिम लेटर डबल ओ है, आई ओ है, ई ओ है, वाई ओ है, ठीक है। और इनके पहले और इनके पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। इनके पहले कॉन्सोनेंट हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे रेडियो, ठीक है, रेडियो। अब यहाँ पर देखिए आई ओ है, इस अब ये आई ओ के पहले ये कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो ये दो लेटर देखने हमें, ये इस तरह से कि डबल ओ, आई ओ, ई ओ, वाई ओ। तो इसमें से आई ओ वाला हमारे पास है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, तो इसमें केवल एस लगाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से रेडियो, रेडियोस, ठीक है। ये सिंपल नहीं भी लगाओगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, एस लगाना है इसमें सिंपल, ठीक। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट है। अब एक रूल और हम देखेंगे इसमें, रूल 5, यदि नाउन के अंतिम, नाउन के अंतिम अक्षर एफ हो या, ठीक है, या तो एफ हो या एफ ही हो, ठीक है, इनमें से कोई सा हो तो, ठीक। तो क्या करना हमें, एफ या एफ ई की जगह, एफ या एफ ई, एफ है एफ ई की जगह मतलब एफ या एफ ई को हटा देना है, ठीक है। एफ या एफ ई को हटा देना है और उसकी जगह पर की जगह वी ई एस, ये ध्यान रखिए क्या लगाना है, वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाते एग्जाम्पल देखेंगे इसके, नाइफ, नाइफ, वाइफ, लीफ। अभी देखिए ये तो के से शुरू है लेकिन इसको हम नाइफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लेटर होते हैं जिनमें कुछ लेटर साइलेंट होते हैं, कुछ लेटरों के अलग कुछ पढ़ने में आते हैं। तो इसके लिए भी हम एक आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे 1-2 दिन में, तो आप उससे इसको पढ़ना सीख जाएंगे, मतलब कि भाई ये कुछ लिखा है तो उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है।
तो अभी हमारा क्या आ गया यहाँ पर, देखिए आखिरी में एफ आया है या एफ ही आया है। तो इसके लिए हम क्या करना है, इसको एफ या ये एफ ही को हटा कर क्या लिखना है, वी ई एस लिखना है। ठीक है, तो ये लिखना है हमें एन आई, ये अब दोनों वी एफ ई को हटा देंगे ना, वी ई एस, ये यहाँ पर एफ ई को हटा देंगे, यहाँ एफ को हटाएंगे। ओके, सिंपल है। ओके साथियों, तो आप इतना यदि कर लेते हैं तो आपको SAES लगाने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम जा रही थी तो आपको काफ़ी हद तक उसमें दिक्कतें आपको नहीं जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम है वो आपको मतलब उसमें नहीं होंगी। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए। इसका एक बहुत बड़ी क्लास मतलब बनाएंगे तो जैसे पूरा आगे तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी आप इतना ध्यान रखिए कि इस तरह से हमें सिंगुलर से एक वचन से बहुवचन बनाते समय, ठीक है, SAES का प्रयोग जो था हमारा वो किस तरह से यूज करते हैं। कई जगह हम VES भी लिखते हैं, ठीक है, कई जगह IES भी लिखते हैं, कई जगह ES लिखते हैं, कई जगह केवल S लगा के हम प्लूरल बना देते हैं। तो ये सब प्री डिफाइन है साथियों, इनको जैसा है वैसे ही हमें याद रखना है, सीखना है। ठीक है, तो आप इतना सब करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, यदि आपको कुछ ऐसा कोई आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से संबंधित ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप उसके लिए हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, आप थैंक यू, आपको वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और ग्रुपों में वीडियो शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथी हमारे इस इंग्लिश लर्न क्लास का फ़ायदा लेते हुए अपनी इंग्लिश सीखें, इंग्लिश इम्प्रूव करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।